मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। मित्रों, एक यह सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। शायद आपके मन में यह बात हमेशा आती होगी। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे लोग, अच्छे से और धर्म के अनुसार चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। उससे पहले आप सभी को स्टोरी हेवन चैनल में स्वागत है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र लगभग घटकर 30 साल की ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन आयु 20 साल की ही रह जाएगी। तो मित्रों, धर्म कोई सा भी हो, हर धर्म में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अक्सर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात को ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसके उनके आने जैसे विवाह, पढ़ाई, अन्य कर्म तक की, यहाँ तक कि मृत्यु की भी बारी शामिलात हो जाती है। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी जरूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहानी में साफ है कि मृत्यु कब होनी है यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझना बहुत ही ज़रूरी है। यह जानना होगा कि हम जो भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज के पास देना होता है। अगर आपके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और पुण्य का पलड़ा अगर भारी होता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा को भुगतना ही पड़ता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख भी बदल देती है। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा को कर्म कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखता रहता है कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसके लिए कर्म की सज़ा मिल रहा है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तो उसे अपने पास बुला लेते हैं। भगवान के इस दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसे पाप किया है, क्योंकि अच्छे लोगों के पाप बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को अपने पापों का फल जल्द ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ उसे मृत्यु लोक में भेजते हैं। भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है, इसलिए वे उद्देश्य जब वे पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको भी ये बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि लोग मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी है जो मरने के बाद उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा स्मृति और तीसरा जागृति। तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पिता ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार की सभी प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इसकी वजह से मनुष्य में सबके विवेक और बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें ही लिप्त रहकर अपना सौभाग्य और अपना जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि हम पूरी तरह से सुखी हैं। इसलिए आप अब किसी से मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने एकांत में यह सोचा है कि आपको यह जीवन क्यों मिला है? सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है?
और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धर्म तक पहुंचना ही उसके जीवन की एकमात्र लक्ष्य होती है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग पर अपनाकर अपने गंतव्य को पहुंचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे पाकर मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाते हैं। मनुष्य कृष्ण भावना में मिले जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों, यह तो सत्य है, समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का सुख शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कार्य कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमारे परलोक में एक जगह प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो दोस्तों, उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखने की होती है। दोस्तों, इस वीडियो को एक और कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए आगे इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जीवन दिया है जितने दिनों के लिए, वह उतने दिन इस माया नगरी में संसार में रहता है। हम सभी उस पर ब्रह्म परमात्मा के हाथों की कठपुतली हैं। वह आपको जैसा नचाएगा वैसे ही आपको नाचना होगा। इसकी इच्छा के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसकी इच्छा के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, विधाता अच्छे मनुष्य को इस धरती पर इसी उद्देश्य से भेजते हैं और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वह मनुष्य भगवान के निकट होते हैं। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसे कोई बीमारी नहीं है। वह किसी रात में हंसते मुस्कुराते हुए भोजन करके सोते हैं और वह सोता ही रह जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही पुण्यात्मा थे, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, वह बिल्कुल स्वस्थ था, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं थी, इसे कितनी अच्छी मृत्यु मिली है। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपने साथ संचित कर्म, स्मृति तथा जागृति, ये तीनों चीज़ें मनुष्य के मृत्यु के साथ जाती है। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? गंगा नदी में मनुष्य द्वारा धुले हुए पाप कहाँ जाते हैं? तो महर्षि भेगु ने भगवान विष्णु के छाती पर लात क्यों मारी? आखिरी बेवर्षी नारद श्री हरि ने उसका रूप क्यों मांगा? आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 100 में से 90 आदमी गलत है, 10 आदमी अच्छे हैं। जैसा आप चाहते हैं अच्छे आदमी आपके पास रहे, वैसे ही ऊपर वाले को अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए ऊपर वाला अच्छे लोगों को जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं ताकि दुनिया की गलत लोगों की संगत में ना पड़े। आप बाज़ार में सब्जी खरीदने जाओगे तो एक तरफ सड़े हुए सब्जी पड़े हुए होते हैं, दूसरी तरफ अच्छी सब्जी पड़ी होती है। तो आप भी दुनिया के हिसाब से चलकर सबसे पहले अच्छे सब्जी ही खरीदेंगे। आप यह नहीं सोचेंगे कि सब्जी अच्छी है तो मैं इसे क्यों खाऊंगी। आप उसे घर में सजाएंगे नहीं, उसे ले जाकर उसे खाओगे। इस तरह ऊपर वाला भी अच्छे लोगों को जल्दी ही अपने पास बुला लेता है, उसे भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। और कहते हैं ना
कि असली ज़िंदगी तो ऊपर है, तो ऊपर वाला उन्हें अच्छे कर्मों का फल देने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपने पास बुला लेता है। अच्छे आदमी अपने अच्छे कर्मों के चलते ही जल्दी मर जाते हैं। बुरे आदमी अपने कर्मों के चलते जल्दी से ईश्वर नहीं मारते हैं। आदमी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी शरीर में, इसी संसार में भोगना पड़ता है। मृत्यु पर भला किसका बस चलता है। इसके लिए अच्छा क्या, बुरा क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, सूखा क्या, हरा भरा क्या। लेकिन बात फिर वही है कि अच्छे व्यक्ति की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। तो इसका सरल सा उत्तर है कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, परोपकारी है, मिलनसारी है, इज्जत देता हो, ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, जबकि बुरे स्वभाव के लोगों को पसंद नहीं किया जाता। संजोग से अच्छे स्वभाव का व्यक्ति ही मरता है तो हमारा उससे लगाव होता है, इसलिए हमें उसके जाने का अधिक दुख होता है। जबकि संजोग से बुरे स्वभाव का व्यक्ति मरता तो आपने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, कोई दिक्कत होती ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मिलजुल कर प्रेम भाव के साथ रहें, ताकि आपके जाने के बाद भी अपने कर्मों की गूंज लोगों को सुनाई देती रहे। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आए तो हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।